Avantika Singh, Tarot Card Reader, Reiki Grand Master. What is the reason? You are feeling low always, energy drop down. क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है यूनिवर्सल गाइडेंस। गाइडेंस पाने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इसको स्ट्रांगली क्लेम करें, कनेक्ट हो करके क्लेम करें। ये टाइमलेस जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी इसमें कुछ ना कुछ गाइडेंस आपके लिए जरूर होगा। तो जी ओके नहीं मानोगे, इतनी वीडियो बना चुकी हूँ, इतनी चीजें समझा चुकी हूँ, फिर भी मेजर अरकाना का कार्ड आया है गाइस। फिर भी वही सारी चीजें हैं जो आप रिपीट पे रिपीट किए जा रहे हैं। ऑफ सॉर्ट्स, ठीक है जी। चलो, क्या रीजन है जो आपकी एनर्जी बिल्कुल ड्रॉप डाउन हो चुकी है? ठीक है, तो पहला ही कार्ड आया है द हैंगमैन का, ठीक है, वो भी उल्टा। उल्टा मतलब सो मच कंफ्यूजन की स्थिति, टू मच कंफ्यूजन की स्थिति, एक ऐसी स्थिति जिसमें एक ऐसी कंडीशन जिसमें आप बार बार चीज़ों को थिंक कर रहे हैं, चीज़ों में एफर्ट डाल डाल के थक चुके हैं और अब उल्टा लटक चुके हो। ठीक है, ये तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब क्या, मतलब एक लेवल होता है ना उलझन का, कि एक लेवल इस उलझन का हो गया, इसके बाद अब क्या। ठीक है, आप थोड़ी देर के लिए चुप होते हैं, तो अब उससे भी ऊपर का लेवल का, उलझन के भी लेवल होते हैं, डिप्रेशन का भी लेवल होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो आपकी वो सारी चीजें जो कंडीशन है वो पूरी डैमेज हो चुकी है और इतना कंफ्यूजन की कंडीशन है आपकी, इतनी ज्यादा कंफ्यूजन की कंडीशन है कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब होगा तो होगा क्या, कैसे होगा, किस तरीके से निकलेंगे। देखो, द हाई प्रिस्टेस, ठीक है, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, मेजर अरकाना का कार्ड है। इसको हालांकि जितने भी मेजर अरकाना के कार्ड है इसको मैं क्लियर करूंगी, अभी जस्ट एक रैंडम आपको रीडिंग दे रही हूं। तो आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी फैमिली को, अपने रिलेशन को, अपने कैरियर को, किसी न किसी चीज को मैनेज करने की है। मे बी आप मैरिड हो सकती हैं या हो सकते हैं, एनर्जी वाइज रीडिंग है, जनरल वाइज नहीं है। ओके, इस चीज को ध्यान में रखना, उसको बैलेंस करना। माइंड कंट्रोल तो बहुत है, लेकिन उस इमोशन को कंट्रोल करते करते, दबाते दबाते, खुद को दबाते, एक उलझन में चले गए हो, बहुत ज्यादा उलझन में चले गए हो। ठीक है, नॉलेज आपको हर चीज की है, हर बात की है, बट हाथ में कुछ नहीं है। इतनी तगड़ी चीजों को डील करने के साथ, मतलब बहुत बेहतर तरीके से सर्व करने के बाद भी आपको एक टैरोट दिया जाता है। टैरोट इन द सेंस कि यहाँ पे कि एक मैसेज आपको दे दिया जाता है, एक ऑर्डर आपको मिल जाता है और आपको न चाहते हुए या चाहते हुए भी उसको फॉलो करना पड़ता है, बिकॉज दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपको बताया जाता है। खास तौर पे ये देखिए कि कर्मा पैटर्न यहाँ पे काम करता है। मैं कर्मा पे रीडिंग बहुत जल्द लेके आऊंगी कि व्हाट इज द कर्मा एंड हाउ इट्स वर्क। इस टॉपिक पे मैं बहुत जल्द बनाने वाली हूँ, क्योंकि विदाउट कर्मा के कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पे आपको चारों ओर से देखिए सपोर्ट भी है, लेकिन फुलफिलमेंट भी है। अगर कुछ आपके पास नहीं है तो वो आपकी हिडन इमोशन फुलफिलमेंट नहीं है। ठीक है, एक जो लाइफ में सर्विंग करते जा रहे हो, चीजों को बैलेंस करते जा रहे हो, क्योंकि डेफिनेटली एक अच्छी पोजीशन पे हो आप और आपके ऊपर इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप चीजों को संभालो, तो वो जो करते जा रहे हो ना, उससे बड़ा पेन, डिप्रेशन, ये सारी चीजें दिखाई दे रही। डिप्रेशन का आलम ऐसा है कि इतने स्ट्रांग विल पावर के साथ भी, इतनी स्ट्रांग सर्विंग के साथ भी आप क्या कर रहे हैं पता है? आप हर चीज को छोड़ के जाने के मूड में आ गए। ये ऐसा लग रहा है कि यार अब बस हुआ, अब मेरे से नहीं होगा इसके बाद, ये कंडीशन आपकी दिखाई दे रही है और होपलेस है, क्योंकि लाइफ में बड़ा मेजर शिफ्ट चल रहा है। ठीक है, 8 ऑफ कप मैंने अभी बोला कि कर्मा पे रीडिंग लेके आऊंगी, तो ये टोटल आपका कर्मा हिटबैक हो रहा।
डेथ की एनर्जी है, यानी बहुत मेजर शिफ्ट, बहुत तगड़ी चीजें ऐसी हैं जो आपके हिसाब से खत्म हो रही है। बट मैं अगर देखूं तो ये निगेटिविटी जो आपकी लाइफ में चल रही है ये एक चेंज को लेके आती। चेंज इज नॉट इजी, बात को समझना। कभी भी कोई भी चीज चेंज हो रही होती है ना तो वो पेनफुल ही होती है। एक बच्चा जब ग्रो होता है, उसके दांत निकल रहे होते हैं ना, दैट इज अ वेरी पेनफुल सिचुएशन, बट उसके बाद वो सबके दांत दांत काटता घूमता है। ठीक है, तो ये पेनफुल सिचुएशन तो देखो बहुत ज्यादा है, ये समझ सकती हूँ। डेथ है, टूट चुका है, बोल नहीं रहे हो। रिसेंटली आपके घर में या आपके रिलेशन में किसी की ना किसी की डेथ हुई है और आपने वो डेथ जो सेरेमनी है, वो डेथ सेरेमनी को भी आपने अटेंड किया है। और अगर नहीं किया है तो कर सकते हैं, ये भी चीजें हैं, दोनों चीजें एक साथ दिखाई दे रही हैं। एक हाई प्रिस्टेस होने के बाद नॉलेज, फुलफिलमेंट, पीस ऑफ माइंड, एक वे ऑफ टॉकिंग जो है आपका वो बड़ा ही एक बड़े लोगों, बड़े बाबा जी जैसा है। तो आप इस तरह से बात लोगों से करते हो और घर में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है। व्हाइट एंड ब्लैक साइड को मैनेज आपने किया, फुलफिलमेंट भी है, चारों तरफ से सपोर्ट भी है। लेकिन क्या होता है ना, जैसे हम किसी बड़ी हायर पोजीशन पे हो, जब चारों तरफ से आपको इंपॉर्टेंट दी जाती है, इसका मतलब ये है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां बढ़ा दी जाती है। वहां पे आप गलती करने के मूड में नहीं रहते। लाइक ए हाई प्रिस्टेस एक ऐसी पोजीशन है जहां पे आप सब बैठ के उस अथॉरिटी को दिखा सकते हो, जहां लोगों की एक्सपेक्टेशन आपसे है कि आप बड़े ताकतवर हो, आपके पास सारी चीजों का सोल्यूशन है, लेकिन आप किसी के सामने अपने आंसू बहाने के लिए अलाउड नहीं हो। लोगों को वो बात समझ में नहीं आएगी। अगर आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने भी जाओगे तो वो समझ नहीं पाएंगे कि आप क्या कह रहे हो। क्यों? क्योंकि वहां पे उस चीज की एक्सेप्टेंस नहीं है, वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कि यार आप कैसे, नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे एक इमेज बनती जाती है, जैसा कि मैं अपने हीलिंग में बहुत लोगों को रिकवर करती हूँ, जब हीलिंग और स्पेल कर रही हूँ तो जाहिर सी बात है कि सामने वाले की तकलीफ फट के बाहर निकलती है। जब मैं उनसे बात करने लगती हूँ तो मैं उनसे नहीं कह सकती कि मैंने अपनी लाइफ में क्या चैलेंजेस फेस किया, बिकॉज उनके नज़र में मैं उनकी कोच हूँ, एक लीडर हूँ, उनको उस तकलीफ से निकाल सकती हूँ। तो मुझे रोना अलाउड नहीं है, मुझे एक्सप्लेन करना अलाउड नहीं है। ठीक है, मुझे मेरे सामने जो पर्सन बैठा है उसके लिए मैं उसकी रोल मॉडल हूं और उसको वहां से खींच के मुझे हर हाल में बाहर में निकालना, चाहे उसमें मैं स्पेल को यूज करूं, चाहे तंत्र यूज करूं, चाहे मंत्र यूज करूं, लेकिन मुझे उसकी सिचुएशन को बदलना है, ये मेरा टारगेट है। और इस सिचुएशन में मैं मेरे सेल्फ के लिए अलाउड नहीं हूं कि मैं कुछ सोचूं, और यही कंडीशन आपकी है कि आप अपने सेल्फ के लिए अलाउड नहीं है कि आप अपने लिए कुछ सोच सके। क्यों? क्योंकि आपको सर्व करते जाना है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास सपोर्ट है। जैसा कि मुझे आप सबका प्यार है, आप सबका सपोर्ट है, आप सबकी का यकीन है मेरे पे। जो रीडिंग्स होती हैं उस वीडियोस में आप सबके मैसेज आते हैं कि मैम हमने अपनी वीडियो को देख के अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं। 75 ईयर्स का, मैं जब एयरपोर्ट पे गई थी इंडिया तो मुझे 75 ईयर्स के, मतलब मोर देन 70 ईयर्स के पर्सन होंगे जो अच्छी खासी इंजीनियर थे वो पहले जर्मन में, और उसके बाद रिटायर होके वो इंडिया में रहता है। इज अ वेरी रिच पर्सन, और उन्होंने एयरपोर्ट पे मेरे पैर पकड़ लिए। उन्होंने कहा कि आपकी वीडियो देख के मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी चेंज ला दिया है और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपका थैंक्स कैसे करूँ। मुझे बहुत शौक हुआ और मैं बड़ा आभार भी, मुझे बुरा भी लगा कि ये क्या है एकदम। हालांकि मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझती, और जब मैं रीडिंग करती हूँ तो मैं क्या फ्लो में बोलती हूँ, जो मुझे दिखता है मैं पूरी स्ट्रेंथ डाल देती हूँ कि आप सबको वो चीज़ समझ आए और आप अपने आप को हील कर पाए सिचुएशन से। क्योंकि इमोशनल ट्रॉमा बहुत ज़्यादा चल रहा है, कर्मा पैटर्न बहुत ज़्यादा चल रहा है, इस पर रीडिंग डिटेल से बनानी बहुत ज़रूरी है ताकि आप सबको गाइडेंस मिले। मैं बहुत जल्दी इस चीज़ को लेके आऊँगी। तो जब वो ये कह रहे थे तो मैं उनकी बातें सुनी। उनके दोनों बच्चे बाहर रहते हैं और 12-13 साल से वो बच्चों से दूर है, क्योंकि वो उन्होंने सिटीजनशिप अमेरिका के लिए लिया। उसके बाद क्या होता है कि जब इस तरह के लोग सामने आते हैं तो फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती, फिर बहुत सोच के बोलना पड़ता है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या एक्ट कर रहे हैं। आप कुछ ऐसी ही पोजीशन में हैं जहां आप अपनी फैमिली को सर्व कर रही हैं, आप अपने घर में एक रोल मॉडल है जहां हर किसी को आपसे उम्मीद है, पर आप किसी से उम्मीद नहीं रख सकती। मैं अगर थक जाऊं तो मैं नहीं कह सकती कि मैं थक गई हूं भाई,
क्यों? क्योंकि मेरा जो काम है एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, देखिए जब जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो दुनिया को लगता है कि यू आर ए वेरी पावरफुल, यू आर ए वेरी हाई प्रिस्टेस एनर्जी, बट इज इट? उस पावर को संभालना, उस चीज को उस पोजीशन पे जाके मैनेज करना इज नॉट ए इजी टास्क, इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। ओके, तो ऐसी सिचुएशन आपको आ रही है, और याद रखिए कि यूनिवर्स तभी आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है जब आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के काबिल हो जाते हैं। सॉरी, 10 ऑफ कप, जैसा कि मैंने कहा, हाईली इमोशनल एम्प्टीनेस इनसाइड, ठीक है? ऐसे इमोशंस के तुम किसी को नहीं कह सकते, तुम किसी को चाह भी रहे हो तो नहीं बोल सकते कि मैं, मेरे अंदर तुम्हारे लिए ये फीलिंग है। क्यों? क्योंकि आपकी पोजीशन आपको इस चीज के लिए अलाउड नहीं कर रही है। हाई, तो क्या हो रहा है, वो सारी फीलिंग्स को आपने अपने अंदर दबा रखा है। द हाई प्रीस्टेस के आगे आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो मैंने आपसे कहा, देखिए इस 2 कार्ड को बड़े ध्यान से देखिए, मैंने कहा आपसे कि आपको चारों तरफ से नॉलेज मिल रही है। इसी कार्ड के नीचे आया है ये द व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी चारों दिशाओं से एंजल्स हायर है, ठीक है? और ये एक लाइफ का बहुत तगड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपका चल रहा है। कुछ पुरानी बिल्डिंगें, पुरानी इमारतें तोड़ी जाएंगी जो आपकी लाइफ में है। लाइक जिस चीज को आपने बना रखा है उसमें आपका रिश्ता हो सकता है, उसमें आपका करियर हो सकता है, उसमें आपके अपने हो सकते हैं, उसमें आपके अड़ोसी पड़ोसी कोई भी हो सकता है। वो बुनियाद यूनिवर्स खत्म करेगा, क्योंकि हर चीज की एक एक्सपायरी डेट है। तो यहाँ पे वो चीज दिखाई दे रही है, और इस चीज का इंट्यूशन नॉलेज आपको दिया जा रहा, हाईली 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 डीपली नॉलेज आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, क्योंकि उसी के आगे है द एम्परर। बहुत मुश्किलों से आप इस वक्त गुजर रहे हैं, और अपनी जो हाई प्रिस्टेस की पोजीशन है, ये जो पोजीशन है, इस हाई प्रिस्टेस को पोजीशन को बनाए रखने के लिए आप हर तरीके से मेहनत कर रहे हैं, मशक्कत कर रहे हैं, कांटों पे चल रहे हैं, अपनी नॉलेज का पूरा यूज कर रहे हैं, और अपने ऊपर कंट्रोल बना के रखा है। अपने आप को अंदर से एक चीजों में कैद कर दिया है कि चाहे तुम मुझे तोड़ दो, चाहे तुम मुझे मार दो, तुम वो नहीं जान पाओगे जो मैं हूं, क्योंकि ये अलाउड नहीं है। मैंने कहा ना, हाई प्रिस्टेस इज द सर्विंग, एक ऐसी पोजीशन होती है जहां पे आप सिर्फ दूसरों को संभालने के लिए, जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी के लिए यूनिवर्स आपको सेलेक्ट करता है, इस तरह की पोजीशन में आप दिखाई दे रही हैं और ऑलरेडी कर रही है। इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट जो है आप अपनी तरफ से अपनी फैमिली को कर रही हैं, जिसमें आपका हस्बैंड, बच्चे, हर कोई हो सकता है। पूरी तरीके से अपनी फैमिली को डेडिकेशन चीजें आपकी दिखाई दे रही है। ऑलराइट, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। मैंने कहा ना कि इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स नॉट इजी, लगभग एक डेथ की एनर्जी का हो जाना। ये देखिए, डेथ की एनर्जी का होना, जो हाईली निगेटिविटी, बट आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब सिचुएशन से बाहर निकलना आसान नहीं होता, उस सिचुएशन में रह के फेस करना, बैलेंस कर, ये दर्द तो झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये डिवाइन इंट्यूशन है। मैंने बोला कि ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में चल रहा है। थोड़ा सा डिटेल में मेजर अरकाना को मैं क्लियर करूंगी, 3 कार्ड है, ये मेजर अरकाना को क्लियर करूंगी कि क्या एग्जैक्ट यूनिवर्स कर रहे हैं। सबसे पहले द हाई प्रिस्टेस को क्लियर करती हूँ, फिर दैट, देन व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, द हाई प्रिस्टेस के लिए क्या आया है? द हाई प्रिस्टेस के लिए क्या है? द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों आई है मेरे व्यूवर्स के लिए यूनिवर्स? द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों आई है मेरे व्यूवर्स के लिए यूनिवर्स? प्लीज बताएं जरा। ओके, 2 कार्ड करके लूंगी मैं, ठीक है? 3 कार्ड आए हैं द हाई प्रिस्टेस के लिए, 3 कार्ड आए हैं। डेथ के लिए देखते हो, डेथ क्यों आया है यूनिवर्स? डेथ क्यों आया है यूनिवर्स? डेथ क्यों आ गया है, बता दे। ओके, ओ द व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है यूनिवर्स? द व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है, प्लीज बताइए। द व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है यूनिवर्स? ओके ओके, एंजल गाइडेंस भी मैं लूंगी। क्या है द हाई प्रिस्टेस के लिए, क्या आ रहा है? गैब्रियल, गैब्रियल की तरफ से हाई प्रिस्टेस के लिए क्या है? ओके, फेस ऑफ गैब्रियल। ओके,
अब माइकल का लूंगी मैं डेथ के लिए। चैमुलियस से माइकल्स का लूंगी। डेथ, डेथ क्यों आया है यूनिवर्स, डेथ क्यों आया है? ओके, बाद में सबको पेपर सारे कार्ड निकाल के उसके बाद व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है? नाइट ऑफ रफली। चलो जी, चलिए देखिए, द हाई प्रिस्टेस को क्लेरिफाई किया है 7 ऑफ वॉन्ड्स ने, यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया कि लाइफ में एक जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, 7 दिखाता है दूसरी दुनिया के कनेक्शन को, दूसरी दुनिया की नॉलेज को। यानी मैंने पहले ही मेन डेक में बताया था आपको कि आपको नॉलेज दी जा रही है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये कोई ना कोई इशारा आपको यूनिवर्स से मिल रहा है। और इस चीज को बाकायदे आप ले करके अपने को बिल्कुल बैलेंस करने में लगे हैं। लेकिन वहां पे एक मिस्टेक आपकी ये हो रही है कि थोड़ा थोड़ा बेपरवाह बेलापरवाह भी हो रहे हो आप, केयरलेस होना अलाउड नहीं है। तो फोकस किस चीज से आपका ध्यान हट रहा है, क्योंकि अभी जो लाइफ में पर्सनल चीजें आपकी जो ट्रांसफॉर्म की जा रही है, उसमें हो सकता है आपके बहुत करीबी रिश्ते हो या करीबी कोई चीज है जहां पे आप अटेंशन नहीं दे रहे हैं। तो इस चीज को बहुत ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन जो है लेने के लिए रेडी तो हो गए हो, एक्शन ले नहीं रहे हो, स्टिल यू आर ए थिंकिंग। तो जस्ट बहुत सामने से चीजें होने वाली है और उसके लिए आपको तैयार रहना है। गैब्रियल का संदेश है कि आपका जो पैशन है, जो चीज है, चैलेंज है, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करो अच्छे से और एडवेंचर के लिए तैयार हो। दूसरा है, एंजल्स आपके साथ है, बहुत ज्यादा परेशान या डिप्रेस होने की जरूरत है नहीं है। मूव फॉरवर्ड, क्योंकि चीजें तुम्हारे अकॉर्डिंग ही होने वाली है। और मेजर अरकाना को द डेथ की कार्ड, जो मेजर अरकाना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, कि मेजर अरकाना का जो डेथ का कार्ड है उसको मेजर अरकाना ने ही क्लियर किया है। द जजमेंट का काम है। मैंने बताया कि लाइफ में चेंज इज नॉट इजी, बिल्कुल इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन उस चीज के बाद जो होगा वो जजमेंट होगा। 2 ऑफ कप, डेफिनेटली जो चाह रहे हो, जो एक विश के लिए सारी चीजें चल रही है, वो भी आपके पास आने वाली है। द माइकल का आपके लिए संदेश है, बेटर थिंग्स इन योर लाइफ, ठीक है। तो डेयर बी डिफरेंट, तो बी बोल्ड, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है बिल्कुल बोल्ड रहो। वेरी हैप्पी एंडिंग, जो भी चीज है, मैंने कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट इजी, लेकिन उसके बाद जब बच्चे के दांत निकलते बहुत तकलीफ होती, फिर उसके बाद वो बादशाह होता है। यही चीज आपका है। लाइफ चेंज, अपग्रेडेशन लाइफ में हमेशा होती रहती है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी चारों दिशाओं से जो नॉलेज है, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन जब खत्म होगा, उसकी जो एंडिंग है, जैसा कि माइकल ने कहा, हैप्पी एंडिंग का संदेश है, उसको मेन डेक के कार्ड ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। द विश फुलफिलमेंट है, जो आप चाह रहे हैं, इस तरह की हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है। और रफेल आपको बता रहे हैं कमिटमेंट जो है, हाँ, कमिटमेंट पूरी होगी आपकी, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी। फॉलो योर हार्ट, बिल्कुल अपने दिल की ही सुनो, इस वक्त दिल की ही सुननी है और किसी के बाप की नहीं सुननी, ठीक है। ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो स्ट्रांगली क्लेम करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें और अगली रीडिंग इस टॉपिक पे भी चाहिए, जरूर बताइए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू।